बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो तब्दीली है वो होने जा रही है और पहली मरतबा मेरे ख्याल से जब से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस बने हैं, ऐसा होगा कि हुकूमती एंड से टफ़ टाइम दिया जाएगा चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को। मामला क्या है, क्या तब्दीली होने जा रही है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक और अनोखा काम जो है वो किया है और जस्टिस याहिया अफरीदी अपने अनोखे फ़ैसलों के हवाले से तो मशहूर ही थे। जितने भी फ़ैसले जो कुछ सामने आए हैं इम्पोर्टेंट फ़ैसले, उनमें हमने हमेशा ये देखा है कि एक ग्रुप अगर एक तरफ रहा है, एक ग्रुप एक तरफ रहा है, तो उसमें से जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया है वो बिल्कुल ही अनोखे किस्म का फ़ैसला था। तो ऐसा ही अनोखा काम जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से किया गया है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो भी आज होने जा रहा है, इस इजलास से मुतल्लिक भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब ने जो FIA की टीम थी, एब्सोल्युटली नॉनसेंस का वर्ड इस टीम के लिए क्यों इस्तेमाल किया जब ये जेल में आए, अडयाला जेल से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास है वो होने जा रहा है और जो बुनियादी वजह है इस इजलास की, जो इसमें डिस्कस होना है, वो ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेस तैनात किए जाने हैं। 3 असामियाँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खाली हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि इन 3 असामियों को फिल अब करने के बाद एडहाक जजेस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने की इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं और इनमें एक नाम जो गर्दिश कर रहा है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के भी बड़े मोस्ट फेवरेट रहे हैं। जब वो रिटायर हो रहे थे तो चीफ साहब ने उनके लिए कहा था जी कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। और उन जब तक वो मौजूद थे तो वो चूँकि उस कमेटी में भी शामिल थे 3 रुकनी जो बेंचेस की तश्कील वगैरह करती है, तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा हमेशा एक ही रहे हैं। तो इसलिए तीसरा जज जो भी होता था उस कमेटी के अंदर, तो उसमें कोई फ़ायदा ना होने के बराबर ही आप कह लें, क्योंकि वही चीज़ होनी थी जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद या चीफ़ जस्टिस जिस सफ़े पर आ जाएँ। तो बहरहाल जी उनकी वापसी के हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, इस इजलास में जो नाम ज़ेर गौर है, एक तो टॉप पर जो नाम है जी वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब का नाम है। मलिक शहजाद अहमद साहब ने नेक्स्ट ईयर रिटायर हो जाना है लाहौर हाई कोर्ट के, अगर वो चीफ़ जस्टिस रहते हैं। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाते हैं तो उनका टेन्योर सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज मज़ीद बढ़ जाएगा। लेकिन इस वक्त वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं और उनके हवाले से आपको ये बताता चलूँ जी कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और जो वकला हैं, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है जी कि ये तीनों कुछ खुश नहीं है ज़्यादा चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। क्यों खुश नहीं है? कुछ जो उनकी जानिब से इक़दाम उठाए गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले जजिस का आप देख लें, फिर इसके अलावा जो 6 जजेस दूसरी साइड पे जो खसूसी अदालतों के जो जजेस थे, उसमें पंजाब हुकूमत के साथ जो एक मामला चला और चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने फिर जो 6 जजेस दिए थे उन्हीं को ही हुकूमत को तैनात करना पड़ा और अगर वो ना तैनात करते तो फिर मरीम नवाज़ की तलबी होनी थी। एक ये चीज़ भी हो गई और फिर वैसे ही बहुत सारे मामलात के ऊपर वो शायद उस तरह से चीज़ें नहीं कर रहे होंगे, तो कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो इसलिए ये अब हुकूमत का ज़्यादा ज़ोर है जी कि मलिक शहजाद अहमद साहब जो हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाते हैं तो इससे क्या होगा कि पीछे जो लाहौर हाई कोर्ट है वो खाली हो जाएगी और वहाँ पर कोई नया जो चीफ़ जस्टिस है वो लाया जाएगा। तो उससे फिर ये जो अभी नाराज़गियाँ हैं मलिक शहजाद अहमद साहब से, वो नाराज़गियाँ फिर शायद उस चीफ़ जस्टिस से ना हों। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि हुकूमत की तो ये ख्वाहिश है। बहरहाल चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या करेंगे, क्या वाकई वो ये काम करेंगे, इसके हक़ में वो कोई हुक्म या कोई फ़ैसला या जो कमीशन का आज इजलास होगा इसमें वो डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि जो कमीशन का इजलास होता है इसके जो 9 मेंबर होते हैं, इनमें तो 5 तो जजेस होते हैं। एक चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, फिर प्लस लॉ मिनिस्टर होते हैं, इसमें अटॉर्नी जनरल होते हैं
और बार का भी एक होता है ग़ालिबन, और साथ ही एक रिटायर्ड जज भी जो है वो इसका मेंबर होता है। तो ये 9 होते हैं मेंबरान जो कि फ़ैसला करते हैं। तो हुकूमत की तो ये ख्वाहिश है जी कि वो इस तरफ आ जाए, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के लिए अब यहाँ मसला ये है कि अगर ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को लेकर आते हैं तो बिल्कुल सवालात उठेंगे कि आखिर चीफ़ साहब उन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। वो इसी वजह से लेकर आए हैं कि वहाँ पर बतौर चीफ़ जस्टिस आइन और कानून के मुताबिक जो वो काम कर रहे हैं वो शायद किसी को पसंद नहीं है, तो इनको उठाकर वो फिर सुप्रीम कोर्ट ले आए ताकि वहाँ पर जो मामलात हैं वो चल सकें। फिर इसी तरीके से चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो भी सीनियर जज हैं, उनको भी लाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इस इजलास में इनका नाम कहीं पर भी नहीं है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का कि इनके ऊपर गौर किया जाएगा और इनको लाया जाएगा। क्योंकि इनसे इस वक्त हुकूमत और शायद और कोई भी मुतमईन है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से। तो फिर ये भी सवाल होगा कि आखिर इनको क्यों नहीं लाया जा रहा। तो ये एक मामला है जो कि इस वक्त चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो इसमें फंसे हुए हैं। ऑलरेडी इस वक्त बहुत ज़्यादा चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के ऊपर जो तनकीद है वो हो चुकी है, बहुत सवालात उनके ऊपर उठ चुके हैं। अब तो खुलकर हर कोई बात कर रहा है। तो ये एक आखिरी इक़दाम मेरे ख़्याल से होगा जो ये करेंगे, और इस इक़दाम के बाद जो है वो फिर आप देखिएगा कि क्या होता है। तो बहरहाल आज ये कमीशन का इजलास है और उसमें ये जो चीज़ें हैं वो डिसाइड होनी है। फिर इसके साथ ही आलिया नीलम जो हैं उनका नाम भी ज़ेर गौर है। आलिया नीलम भी लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं और ये चौथे नंबर पर हैं सीनियरिटी में लाहौर हाई कोर्ट में। तो इनके नाम पर भी इस वक्त चल रहा है कि इनको लाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि एक ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर किसी जज की कमी है, क्योंकि आपने ये भी देखना ना, कोई जज सिविल होता है, कोई जज जो है वो क्रिमिनल का होता है, तो उनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में तो 17 जजेस होते हैं, तो अगर सारे क्रिमिनल के हों तो फिर बाकी केसेस का क्या बनेगा। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो गैप है वो क्रिमिनल केसेस के जज का है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो थे वो क्रिमिनल के थे, तो उनके जाने के बाद ये गैप हुआ। तो अब ये भी देखना है जी कि क्रिमिनल वाला कोई जो जज है वो लाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरतीब को भी अपने का जो ख्याल है वो भी रखा जाना होता है। तो बहरहाल जी आलिया नीलम साहिबा हैं, ये चौथे नंबर पर हैं और इनके हवाले से भी नाम जो है वो ज़ेर गौर है। इनको भी देखा जा रहा है कि अगर इनको लाया जाए। अब इस सारी सूरत हाल में ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एक मरतबा फिर से एक अनोखी सी जो तजवीज़ है उनकी जानिब से सामने आई, वो ये कि और वो किस वक्त सामने आई कि जो सीनियरिटी का असूल होता है, जिस सीनियरिटी के असूल के तहत जजिस को लाया जाता है या जिसके ऊपर कहा जाता है जी कि सीनियरिटी के असूल का ख्याल रखते हुए जजिस को लाया जाए, तो अगर नीचे से किसी जज को लाया जाए तो ऊपर के जो सारे सीनियर जजेस होते हैं फिर उनकी हक तलफ़ी होती है। तो इसके ऊपर माजी में भी बहुत ज़्यादा बहसें होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं। तो इस पर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि अगर नीचे से किसी जज को लाया जाता है ऊपर, तो फिर जो ऊपर वाले जजेस हैं वो सारे इस्तीफ़ा दे दें। यानी कि मिसाल अगर आपको दूँ तो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ये लाहौर हाई कोर्ट में चौथे नंबर पर हैं, तो अगर इनको तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाता है तो इनके ऊपर जो 3 जजेस होंगे जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, वो सारे के सारे क्या करें जी, वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ। तो मुस्ताफ़ी हो जाएँ यानी कि सुपर सीड फिर चूँकि ये हो जाएंगे जो जूनियर जज है, जिस तरीके से फ़ौज में होता है। आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ़ की जो समरी है जब वो जाती है तो उसमें से अगर कोई नीचे वाला जो जनरल है उसको अगर आर्मी चीफ़ बनाया जाता है तो ऊपर वाले जो उसके सारे सीनियर होते हैं वो फिर इस्तीफ़ा दे देते हैं क्योंकि वो सुपर सीड हो जाता है। तो इसी तरह की तजवीज़ यहाँ पर भी दी गई। तो मेरे ख़्याल से इस तरह की तजवीज़ को तो नहीं माना जाएगा, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, ये हमेशा बिल्कुल कोई ऐसी तजवीज़ इनकी जानिब से सामने आती है जो कि हर किसी से मुख्तलिफ होती है। तो मेरे ख़्याल से अदलिया में इस तरह से मुमकिन नहीं होगा कि ऊपर वाले अगर सारे जज इस्तीफ़ा दे दें तो फिर जो है वो यहाँ पर उस तरह का सिस्टम तो नहीं है, आर्मी वाला सिस्टम जो ऊपर वाले जो जजेस हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। तो बहरहाल ये उनकी जानिब से जो तजवीज़ है वो सामने आई। इस तरह से तो मेरे ख़्याल से पता नहीं जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई जज लाया जाएगा तो पता नहीं कितने जो सीनियर जजेस हैं उनको इस्तीफ़े देने पड़ेंगे अगर ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरे नंबर पर इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं। इश्तियाक इब्राहिम साहब जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं। इनके हवाले से भी
ये है कि क्योंकि नाम काफ़ी सारे इस वक्त चल रहे हैं, तो एक उनमें से इनका भी नाम है कि अगर इनको लाया जाए। फिर इसी तरीके से जस्टिस शाहिद बिलाल साहब हैं, इनका भी नाम इस वक्त आ रहा है, और इनके नाम के ऊपर जो बार है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दे रही है कि इनको ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाए। तो ये जी इस वक्त जजिस की तैनातियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं। आज जुडिशल कमीशन का इजलास है, तो इस इजलास में देखें कि क्या कुछ जो फैसले हैं वो सामने आते हैं। एडहाक जजिस के हवाले से भी फैसले होने, और इनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं। एडहाक जजिस यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब जजिस की तैनात मुकम्मल हो जाएगी तो आर्जी तौर पर साल 2 साल के लिए किसी जज को लाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केसेस बहुत हैं, तो कोई एक और एक्स्ट्रा जज होना चाहिए या 2-3 एक्स्ट्रा होने चाहिए जो कि उन केसेस को सुने। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 17 में से ज़्यादा जजिस की तादाद कर दी जाए, एडहाक जज के तौर पर किसी और को लाया जा सकता है। तो उसके लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का जो नाम है वो ज़ेर गौर है, लेकिन इसके लिए भी पहले ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 17 जजेज़ हैं ये पहले मुकम्मल हों, फिर उसके बाद एडहाक जज लाए जा सकते हैं। क्योंकि एडहाक जज तो एक्स्ट्रा जज के तौर पर है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ही 17 जज पूरे नहीं है तो फिर एडहाक जज आप पहले क्यों लेकर आएंगे? पहले अपने जजेस तो पूरे कर लें, फिर उसके बाद एडहाक जजेस की बारी आती है। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं वो आज होने हैं। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब की जो टीम है FIA की तफ्तीशी टीम, जो एक ट्वीट वाला मामला सामने आया था, इस ट्वीट के मामले के ऊपर जो इंक्वायरी इमरान खान के अगेंस्ट चल रही है, एक मरतबा पहले FIA की टीम अडियाला जेल की इमरान खान साहब ने मिलने से इनकार किया, और आज कल जो है वो फिर दोबारा से FIA की टीम अडियाला जेल गई, और इमरान खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉनसेंस, और FIA की टीम से मिलने से इनकार कर दिया, और ये कहा जी कि अगर FIA की टीम मिलना चाहती है तो जो उनके वकुला है इमरान खान साहब के, जो जब वो होंगे तो उनकी मौजूदगी में FIA टीम बेशक आ जाए। तो एब्सोल्युटली नॉनसेंस क्यों इमरान खान साहब ने कहा? वो जो ट्वीट वाला मामला था जो शेख मुजीबुर रहमान से रिलेटेड थी, तो उस ट्वीट को लेकर इमरान खान के अगेंस्ट एक और जो इंक्वायरी है वो खोली गई, और जो है वो अब तफ्तीश के लिए FIA जो है वो इधर उधर घूम रही है। तो ये हुआ है जी अडियाला जेल के अंदर। FIA की टीम फ़िलहाल तो नहीं मिल सकी, लेकिन इसमें फिर यही है कि इमरान खान साहब ने चूँकि ख़ुद मना कर दिया, और वकुला टीम होगी तो फिर वो मिलेंगे। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल, इनके अगेंस्ट तौहीन अदालत का मामला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। इस तहरीरी हुक्मनामे की कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। आइंदा समात पर TV चैनल्स फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को TV चैनल्स के यानी कि जो भी नुमाइंदे हो गए फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। यानी कि नेक्स्ट समात जो कि 28 जून को होने जा रही है, उसमें फैसल वाडा मुस्तफ़ा कमाल ने ज़ाती हैसियत में दोबारा से तलब किया है, और प्लस जो TV चैनल्स थे 34 जिन्होंने ये चलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके जो नुमाइंदे होंगे वो भी पेश होने चाहिए। ये कहा गया जी कि मुस्तफ़ा कमाल ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग की। फैसल वाडा ने अपने अपने जवाब में कुछ हक़ाइक़ पेश किए। वकील के मुताबिक वक्त दिया जाए तो फैसल वाडा इजाफ़ी जवाब जमा करवाएंगे। अटॉर्नी जनरल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतन से तौहीन आमेज़ मवाद की निशानदही की हिदायत की गई है। इसके अलावा जी पैमरा ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करवाई। पैमरा रिपोर्ट के मुताबिक फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 34 जबकि मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 28 न्यूज़ चैनल्स ने नशर किया। अदालत ने 16 मई के हुक्मनामे में कहा था कि वो न्यूज़ चैनल्स जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नशर की या इनको बाद में चलाया वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं। बादिल नज़र में TV चैनल्स पर चलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तौहीन अदालत के ज़मरे में आती है। तो ये चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से ये जो एक खुद नोटिस वाला मामला सामने आया था, इसमें जी ये तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। टाइम दिया गया फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल ने माफ़ी मांग ली, उसके बावजूद भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और उनको दोबारा जवाब जमा कराने का भी नहीं कहा गया। तो मेरे ख्याल से वेट ये किया जा रहा है कि फैसल वाडा को कहा गया था कि अगर वो माफ़ी मांगना चाहें तो वो मांग लें, क्योंकि वो तो डटे हुए थे जी कि मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो हो सकता है कि नेक्स्ट समात में अगर वो माफ़ी मांग लें तो दोनों का मामला इकट्ठा ही सॉल्व कर दिया जाए और दोनों को माफ़ कर दिया जाए। तो बहरहाल जी ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।